जमशेदपुर से, जहां लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल है। बारिश के कारण NH 33 पर बाधित हो चुका है और साथ ही बड़े वाहनों के मार्ग यहां पर बदले गए हैं। कई जगहों पर भारी जलजमाव है और कई जगहों पर लोग नौका लेकर के सफर कर रहे हैं। NH 33 पूरी तरह से बाधित हो गया है। ये तस्वीरें साफ तौर पर स्पष्ट कर रही है, कई जगहों पर भारी जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। साथ ही अगर आपको जानकारी दे तो जनजीवन भी इस दौरान अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। NH 33 भी पूरी तरह से बाधित हो चुका है। बड़े वाहनों की यहाँ पर अगर बात करें तो मार्ग बदल दिए जा चुके हैं और कई जगह ऐसे हैं जहां पर जलजमाव के कारण लोग नौका से भी सफर कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। साफ तौर पर यह दिखा रहा है कितने अधिक मात्रा में यहाँ पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि लोग यहाँ पर नौका लेकर के सफर कर रहे हैं, टायर्स पे बैठ करके लोग सफर कर रहे हैं ताकि एक जगह से दूसरे जगह अपने गंतव्य स्थान तक लोग पहुंच सके। बारिश के कारण NH 33 पूरी तरह से बाधित हो चुका है। कल भी तस्वीरें हमने आपसे साझा की थी जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। सड़कों को तोड़ा जा रहा था ताकि किसी भी तरह से जल को दूसरे रास्ते तक ले जाया जा सके और ऐसे में जल जमाव की स्थिति यहां पर उत्पन्न ना हो। यह NH 33 की तस्वीरें साफ तौर पर दर्शा रही है किस तरह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई। झारखंड में मानसून की एंट्री के बाद से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति और कई घरों में भी पानी घुस रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन और नगर निगम के कार्यशैली पर भी यहां पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर की स्थिति ये हो गई है कि NH 33 पूरी तरह से बाधित हो चुका है। रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, मार्गों में परिवर्तन किया गया है, बड़ी गाड़ियों को दूसरे मार्ग से भेजा जा रहा है और साथ ही अगर आपको बताएं तो स्थिति कुछ इस तरह उत्पन्न हो गई है कि लोगों को अब नौका लेकर के टायर पर बैठ करके एक जगह से दूसरे जगह सफर करना पड़ रहा है। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित है और साथ ही अगर आपको बताएं तो NH 33 की ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। बारिश के कारण NH 33 पूरी तरह से बाधित हो गया। साथ ही जमशेदपुर के अगर निचले इलाकों की बात करें तो वहां भी जलजमाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और साथ ही अगर आपको जानकारी दे तो प्रशासन ने लोगों से अपील की है, जरूरत पड़े तो ही बाहर जाए वरना घर में रहे तो ही सुरक्षित। जमशेदपुर से जुड़ी कुछ तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। बारिश के कारण NH 33 पूरी तरह से बाधित है। कई जगहों पर भारी जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और साथ ही अगर जानकारी दे तो इस बीच लोग नौका से भी सफर करने को मजबूर हैं। हमारे साथ राजधानी रांची से हमारे सहयोगी अंजनी लगातार बने हुए हैं मौसम का हाल बताने के लिए। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, देखिए मौसम का हाल और तस्वीरें हम लगातार देखते हुए नजर आ रहे हैं और कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति, कहीं ना कहीं प्रशासन पर, नगर निगम पर, उनकी कार्यशैली पर यह सवाल इसीलिए क्योंकि देखिए पहले से मालूम था कि इस बार मानसून में भारी बारिश होने वाली है, लेकिन फिर भी अब लोग हथकंडे अपना रहे हैं। अब तरह तरह की तैयारियां की जा रही है। पहले ये चीज नहीं की गई जिससे इन सभी समस्याओं से बचा जा सकता। देखिए, यदि हम रांची नगर निगम की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है रांची नगर निगम की पूरी तैयारी हमें नहीं दिखाई पड़ती है। सिर्फ VIP इलाकों में लोगों ने नालियों की साफ सफाई जरूर की है, ये कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग पहले से अलर्ट करता रहा और News 11 लगातार खबर ये दिखाता रहा कि आने वाला समय इस तरह का हो सकता है और रेड जोन में लगभग 10 जिले हैं और आप देखेंगे तो रांची में भी भारी बारिश हुई है। कहा जाता है कि 3 गुना बारिश हुआ है। जून के महीने में जो अब तक जो बारिश हुई है उससे 3 गुना बारिश जो है कल हुई है और यही वजह है कि रांची के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति दिखाई पड़ी। कई लोग अपने घरों में बंद रहे। नामकुम के इलाके में एक परिवार जो है 15 घंटे तक जो है अपने घर के छत पे रहा, ये स्थिति थी। लेकिन एक बात ये जरूर कहा जा सकता है सोनल, सिर्फ नगर निगम पे आरोप लगाना भी बहुत वाजिब हमें नहीं लगता है क्योंकि जो इलाके नए बसे हैं वहाँ कहीं ना कहीं नालियों का निर्माण
या मोहल्ले में किस तरह से नाली हो, वहाँ के लोगों में जागरूकता दिखाई नहीं पड़ी है। क्योंकि लोग अपने अपने जमीन जरूर लिए हैं, लेकिन अतिक्रमण जो है शहर के बाहरी इलाकों में भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये एक वजह है कि बारिश का पानी आप रोकेंगे तो उसकी दिशा जो है बदल जाती है। लेकिन ये आफत की बारिश हम कह सकते हैं, क्योंकि NH हो या फिर वायु मार्ग हो, कई प्लेनों को डाइवर्ट किया गया, कई प्लेनों को जो है प्लेनें रद्द हुई हैं, तो लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हुई है। और आज भी लगभग 10 जिलों में जो स्कूल है क्लास KG से लेकर 12 तक स्कूल आज भी बंद रखे गए हैं। और प्रशासन ने ये अपील की है कि बेवजह आप इधर उधर नहीं निकले, क्योंकि ये बारिश कब अचानक बढ़ेगी। और जिस तरह से पूरे शहर में देखेंगे कई जगहों में पेड़ भी गिरे हैं, तो ये भी कहा गया है कि आप पेड़ पौधों बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनके आसपास खड़े भी नहीं रहे। तो ये आफत की बारिश जो है आम लोगों के लिए थोड़ी राहत यही है। बिल्कुल अंजलि, और देखिए आज सुबह की अगर बात करें तो आज सुबह से राजधानी रांची में छिटपुट बारिश ही नजर आई है। बहुत अधिक बारिश जिस तरह से कल का दृश्य था उस तरह से तो आज नजर नहीं आई, लेकिन किसी भी समय दिन चढ़ते चढ़ते शायद बारिश हो जाए, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की भी काफी जरूरत है। अंजलि, आप बने रहिए हमारे साथ। जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार जमशेदपुर का रुख करेंगे। प्रभात, तस्वीरें जमशेदपुर की भी हमने देखी, निचले इलाकों की तस्वीरें आपने हम तक साझा की थी, जहां पर घरों में लोगों के पानी घुस रहा था, नालियों का पानी सड़क पर बह रहा था। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकलकर सामने आई, NH 33 पूरी तरीके से बाधित हो गया है। यहां पर जो दृश्य नजर आए, लोग नौका से, टायर से चलने को मजबूर हैं। और ऐसे में रोड वगैरह भी कल तोड़े जा रहे थे, जिस तरह की तस्वीरें। और अभी क्या कुछ स्थिति बयां कर पा रही है? बिल्कुल सोनल, देखिए जिस तरीके से लगातार 3 दिन से बारिश पूरे कोल्हान क्षेत्र में है रहे, तो पूरा अगर बात करें तो पूरा पूर्वी सिंहभूम और कोल्हान पूरा पानी हो गया है। पानी की वजह से कई घरों में पानी घुस गया है। जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा घरों में पानी घुसा, चाहे वो हम जमशेदपुर शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पानी घुस गया है। और जो दोनों नदियाँ हैं वो डेंजर लेवल से 3 मीटर ऊपर बह रही है। देखिए हम नदी के पास ही खड़ी है, और ये जो मानगो का पुल है, जो मानगो का पुल का जो पुराना पुल है, उस पुल को पूरा छूता हुआ पानी नजर आ रहा है। चूंकि बैंगमिल डैम जो उड़ीसा का डैम है उसका 2 फाटक खोला गया है, और खड़खाई का स्वर्णरेखा का नदी है, दोनों ही नदियों का जल स्तर बढ़ गया। और अभी उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि 1 घंटा में और भी पानी जो बढ़ेगा। हालांकि बरसात उस तरीके से नहीं हो रही है, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही, थोड़ी राहत की बात है। लेकिन जिस तरीके से 3 दिनों से लगातार बारिश होती है उससे पूरी तरीके से जनजीवन व्यस्त हो गया। और आपने दूसरी बात कही कि जो सरायकेला खरसवा क्षेत्र का जो पाडी काली मंदिर के पास का जो आसियाना का क्षेत्र है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। लगभग 2 फ्लैट पूरी तरीके से पानी से डूब गया था। चूँकि जो बरसात का पानी है या दलमा पहाड़ के नीचे से जो पानी आता है वो पानी का निकासी नहीं हो पाया। चूँकि जब NH का निर्माण हो रहा था तो जो ड्रेनेज सिस्टम था, तो वो ड्रेनेज सिस्टम जो जब रोड बन रहा था तो वो पूरी तरीके से बंद हो गया, जिसकी वजह से लगातार बारिश होने से पूरा वो क्षेत्र एक तरह से कहें तो जलमग्न हो गया था। और रोड के NH 33 के ऊपर में समझा जा सकता है कि नाव चल रहे थे, लोगों को नाव से रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा था। और उसके बाद प्रशासन ने JCP के माध्यम से जो NH 33 है उसको काटकर डाइवर्सन बनाया। उसके बाद धीरे धीरे पानी निकल रहा है। अभी भी पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो पानी नहीं निकल पाया है, और पानी अभी भी घरों में घुसा हुआ है। और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट पूरे कोल्हान क्षेत्र के लिए जारी किया है। जमशेदपुर के जो स्कूल हैं, जो कक्षाएं हैं, A1 से लेकर 8 क्लास तक कक्षाएं को बंद रखी गई आज। हालांकि उस तरीके से बारिश नहीं हो रही, थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन बारिश का अनुमान जिस तरीके से है कि कभी भी बारिश तेज हो सकती है, चूंकि आसमान में पूरे घने बादल छाए हुए हैं और लगातार बारिश हो रही है। तो समझा जा सकता है कि बारिश की क्या स्थिति है। जिस तरीके से पूरा अगर कोल्हान बोले तो जलमग्न हो गया है, लोग त्राही कर रहे हैं। लेकिन बारिश किसी के लिए अच्छी खबर लेकर आया है तो कुछ लोग के लिए बुरी खबर लेकर आया है। जो निचले इलाके के रहने वाले लोग हैं उनके घरों में पानी घुस गया है। हालांकि प्रशासन रेस्क्यू जानकारी आप दे रहे हैं, लगभग 2000 लोगों के घरों में इस तरह से, जो आप निचले इलाकों की बात कर रहे हैं, पानी वहां पर भर चुका है। तो ऐसे में उनके बचाव के लिए, क्योंकि लोगों को हमने कहते सुना कि वे घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, जरूरी काम के लिए लोग घरों में ही बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में उनके बचाव के लिए, राहत के लिए कोई कार्य?
बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन ने बारिश जब चालू हुई थी उसी समय जो 4 निकाय है, चारों निकाय के जो पदाधिकारी है उसे निर्देश दिया था कि अगर इस तरीके का स्थिति उत्पन्न होता, अगर नदियों में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है और बाढ़ का पानी अगर नहीं निकल पाता है तो घरों में घुसेगा, तो ऐसे लोगों को पहले से आगाह किया जा रहा था माइक के माध्यम से कि आप ऊंचे स्थानों पर चल जाए, और जो लोग नहीं निकल पाए उन्हें घर पे ही है, क्योंकि पानी अभी निकल नहीं पाया है तो घर के अंदर ही छत पे ही अपना डेरा डाले हुए हैं। प्रशासन की ओर से पूरी नज़र बना रखी गई है कि ताकि कोई ऐसे कैजुअल्टी नहीं हो। लेकिन अभी सोनल मैं बता दूं कि एक सूचनाएं आ रही है कि जो मानगो का क्षेत्र है, जो दाईगुटू का क्षेत्र में है, कल रात में एक व्यक्ति की मरने की सूचना आ रही है। अभी इससे कंफर्म नहीं करते, लेकिन मरने की सूचना आ रही, चूंकि बाढ़ का पानी उसके घर में घुस गया था और वो निकलने का प्रयास कर रहा था, और ये भी बताया जा रहा था कि कुछ नशे में थे जिसकी वजह से वो पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। जो सूचनाएं आ रही है बता रहे लोग, लेकिन अभी इससे पुख्ता जानकारी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी प्रशासन के लोगों को हमने सूचना संकलन करनी चाहिए, लेकिन अभी तक किसी ने बताया नहीं। लेकिन ये खबरें आ रही है जिस तरीके से प्रशासन जमशेदपुर में देखिए अभी तक पुख्ता जानकारी तो इस बात की नहीं मिल पाई है, लेकिन प्रभात और भी कई अन्य जगह है जहां पर ऐसी जानकारी आ रही है कि जल जमाव के कारण लोग फंस गए और उनकी वहां पर मौत हो गई। तो हालांकि कहीं ना कहीं आपने ठीक कहा कि किसी के लिए अगर ये बारिश सुखद है तो किसी के लिए ये बारिश अफसोस का कारण भी बन रही है। प्रभात, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तस्वीरें हम तक दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंजनी हमारे साथ लगातार बने हुए राजधानी रांची से एक बार अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, लगातार लोगों को अलर्ट जारी किया जा रहा है, कहा जा रहा है फॉल्स के पास, डैम के पास नहीं जाने के लिए, एहतियातन बरतने की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीरें देखने में आ रही है, लोगों की मौत हो जा रही है या फिर किसी का पांव फिसल जा रहा है, लोगों में जागरूकता की कमी दिख रही है। देखिए, लोग दरअसल यदि ये सही बात आपने कही है कि जागरूकता की कमी है, लेकिन लोगों का एक शौक होता है कि बारिश में हम जाएं और जाकर के जो जलप्रपात है, झारखंड में कई अच्छे जलप्रपात हैं और सभी जलप्रपातों में जल का जो स्तर है वो काफ़ी बड़ा है, उसकी जो मनोरम छटा जो है वो देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन अपना जान जोखिम में डालकर अब लोग सेल्फी ले रहे हैं और इसी क्रम में जोन्हा फॉल्स में कल जो है अब मौत हुई है और वो भी डीपीएस स्कूल के म्यूजिक टीचर की मौत हुई है। तो देखिए, जिंदगी बड़ा बहुमूल्य है, ऐसे बच्चों जैसी हरकत लोगों को नहीं करनी चाहिए। अब सोचिए, वो उनकी तो मौत हो गई, लेकिन उनके घर वालों की क्या स्थिति होगी। तो ये लापरवाही या नासमझी वाला काम लोगों को नहीं करना चाहिए। और ये जरूर कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में, मतलब 21 के बाद जो है झारखंड में थोड़ी राहत मिलेगी, बारिश कम होगी। लेकिन अब ये अभी पूरे राज्य में देखेंगे तो जहाँ संथाल परगना के रास्ते से दक्षिणी पश्चिमी मानसून झारखंड में एंट्री किया है, तो वहाँ अभी ऑरेंज अलर्ट है, मतलब वहाँ येलो अलर्ट है, वहाँ थोड़ी राहत है। और ऑरेंज अलर्ट में राज्य के 8 जिले हैं और रेड जोन में 10 जिले हैं, जिसमें रांची है, कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, रामगढ़, खूंटी, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। तो बारिश हो रही है, बारिश से लोगों को बचने की ज़रूरत है और किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। बच्चों को इधर उधर खेलने के लिए नहीं जाने दें, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से कई जगहों ये खबर भी मिल रही है, जो दीवार है, जो कमज़ोर दीवार है वो गिर रहा है, बड़े पेड़ गिर रहे हैं, नदियों का जल स्तर उफान पे है। प्रशासन ने तो अपनी ओर से अलर्ट जारी कर ही दिया है अंजनी। अब जरूरत है कि लोग भी इस चीज को समझे और सतर्कता बरते, ताकि उनकी भी जान सुरक्षित रह सके और किसी को भी कोई परेशानी ना हो, किसी के हताहत की कोई सूचना ना आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।